अगली खबर राजस्थान के भीलवाड़ा से आ रही, जहां पर सीहोर वाले कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा से सजेगा आस्था का महासंगम। वस नगरी के रूप में देश भर में अपनी पहचान रखने वाला भीलवाड़ा अब तेजी से धर्म नगरी के रूप में उभर रहा है। लगातार हो रहे भव्य धार्मिक आयोजनों की कड़ी में अब शहर एक और ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने जा रहा है। आगामी 8 से 14 अप्रैल तक मेडी सिटी ग्राउंड पर देश के सुप्रसिद्ध कथावाचक सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा के मुखारविंद से श्री शिव महापुराण कथा का विराट आयोजन होने जा रहा है, जिसे लेकर पूरे शहर में अभूतपूर्व उत्साह का माहौल है। मेडी सिटी ग्राउंड पर आयोजित होने जा रहे इस भव्य आयोजन को लेकर तैयारियां अपने चरम सीमा पर है। करीब 4.5 लाख वर्ग फीट में फैले विशाल परिसर में 3 अत्याधुनिक वाटरप्रूफ डोम और भव्य पाइप पांडाल तैयार किए जा रहे हैं। अनुमान है कि कथा के दौरान प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचेंगे, जिससे यह आयोजन किसी धार्मिक महाकुंभ से कम नहीं होगा। संकट मोचन हनुमान मंदिर के महंत बाबूगिरी महाराज के सानिध्य में हो रहे इस आयोजन को लेकर शहर में अभूतपूर्व उत्साह है। आयोजन समिति के अध्यक्ष व शहर विधायक अशोक कोठारी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता दिन रात जुटकर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं। मैदान की साफ सफाई, बैठक की व्यापक व्यवस्था, पेयजल, पार्किंग और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर पहलुओं पर बारीकी से काम किया जा रहा है। वहीं इतने बड़े आयोजन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी हाई अलर्ट मोड पर है। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में व्यापक सुरक्षा प्लान लागू किया गया है। कथास्थल के हर कोने पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी, साथ ही भारी पुलिस बल तैनात रहेगा ताकि आयोजन पर पूरी तरह सुरक्षित और व्यवस्थित रहे। आयोजन समिति के अनुसार इस ऐतिहासिक कथा में देश भर के शीर्ष संत महात्माओं के साथ साथ राज्य सरकार के मंत्री, सांसद और कई जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। भीलवाड़ा में पहली बार इतने बड़े स्तर पर हो रहे इस आयोजन को ऐतिहासिक माना जा रहा है। कुल मिलाकर आस्था, भक्ति और भव्यता का यह महासंगम न सिर्फ लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगा, बल्कि भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी से धर्म नगरी के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। इस मौके पर हमारे भीलवाड़ा ब्यूरो चीफ डॉक्टर लोकेश तिवारी ने भी कथास्थल का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। आज हम आ पहुंचे वस्त्र नगरी भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में एक जिसकी पहचान हमेशा से औद्योगिक नगरी के रूप में रही है, परंतु कुछ समय से ये धार्मिक नगरी के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। आए दिन यहाँ पर देखा जाता है कि भगवान की कथाएं समय समय पर हो रही है और यहाँ के लोग उनका लाभ भी लेते हैं। आने वाली 8 से 14 तक यहाँ पर प्रदीप जी मिश्रा सीहोर वालों की कथा होने वाली है, जिनकी तैयारी के लिए आप हम जायजा लेने के लिए पहुंचे। हमारे साथ यहाँ के जो व्यवस्थापक है वो भी है। आइए हम उनसे बात करते हैं किस तरह की यहाँ व्यवस्था रहने वाली है। सर, किस तरह की व्यवस्था रहने वाली है? यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं 3 विशाल पंडाल जो है जर्मन डोम जिसको बोलते हैं वो बनाए गए हैं। तो लगभग 132 फीट बाई 700 फीट, उसके आगे 150 फीट का और एक छोटा पंडाल बनाया गया है। साथ में दोनों तरफ लेफ्ट और राइट में 100 बाई उसी डिस्टेंस का बनाया है। उसके आगे भी पाइप पंडाल बनाए गए हैं दोनों तरफ। तो ये हमने बैठने की माकूल व्यवस्था करी है ताकि जो भी भक्तगण कथा श्रवण करने आए उन्हें किसी तरह की असुविधा नहीं हो। साथ ही आप देख रहे हैं इधर मेरे लेफ्ट और राइट में दोनों पंडाल के बीच में हमने 15 फीट का एक गैंगवे छोड़ा है ताकि कोई भी सफोकेशन न हो, हवा एयर सर्कुलेशन की प्रॉब्लम न हो। इन केस ऑफ इमरजेंसी है तो यहाँ से निकलने के लिए सुविधाएं हो, जल वगैरह रखने के लिए या किसी भी चीज में जो है आपातकाल स्थिति में उसको हम यूज कर सके। ये सारी व्यवस्थाएं प्रशासन के निर्देशानुसार हमने करने का पूरा प्रयत्न किया है। लाखों की संख्या इसमें आने वाली है, उनके ठहरने की, खाने की व्यवस्था, कुछ भक्त बाहर से भी आ रहे हैं, तो क्या व्यवस्था रहने वाली है? देखिए, जो भक्त बाहर से कई यहाँ पे परिवार वाले रहते हैं उनके निमंत्रण से आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो कोई निमंत्रण से आ रहे हैं वो उनके परिवार के साथ ही रुकेंगे। कुछ भक्तगण जो उनकी कथा में साथ चलते हैं, जिनका यहाँ पे कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं है, उनके लिए जो ये इतने विशाल पंडाल है उसी में जनरली उनके रुकने का महत्व महाराज जी बताते हैं, तो वो इसी पंडाल में रुकेंगे। साथ ही उनके शौच, स्नानघर वगैरह की जो इत्यादि व्यवस्था है उसके लिए हमने पीछे एक ट्रैफिक पार्क है, उसी के अंदर उसके बाजू में सब तरफ उनके शौच और स्नान वगैरह की व्यवस्थाएं की है। भोजन के लिए यहाँ से करीब 900 मीटर 800 मीटर पे दूरी में एक स्कूल है, वहाँ उनके भोजन की व्यवस्थाओं की पूरी तैयारी चल रही है। भोजनशाला भी लगभग निर्मित हो चुकी है और उनके सुबह शाम का दोनों समय के भोजन का प्रबंध वहाँ रहेगा। क्योंकि जब महिलाएं भी आने वाली है, बच्चे भी हैं उनके साथ में, बाहर से दूर दूर से भक्तगण आने वाले हैं, उनकी सिक्योरिटी क्या इंतजाम कर रहे हैं? उसके लिए पुलिस प्रशासन का, कलेक्टर साहब का, एसपी साहब का पूरा सहयोग मिला हुआ है और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन इंतजाम इसके लिए किए हैं। साथ ही हमने हमारे स्तर पर लगभग जो है 200-250 तो सिक्योरिटी वालों का इंतजाम किया है ताकि भीड़ को व्यवस्थित तरीके से
चलने के लिए प्रार्थना कर सके, उन्हें व्यवस्थित अपने यथास्थान पर बिठा सके। साथ ही पुलिस प्रशासन का सहयोग रहेगा। करीब करीब हम यहाँ पे 4 एम्बुलेंस और 4 हॉस्पिटल की टीमें, डॉक्टर्स की टीम वो यहाँ पर रहेगी, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी उनकी सेवाएं ली जा सके। और अपना फायर ब्रिगेड वगैरह का भी हमने इंतजाम किया है, वो भी 3 गाड़ियां हर समय कथा स्थल पर मौजूद रहेगी। उसके अलावा पानी के टैंकरों की हमने व्यवस्था की है, ताकि शौचालय वगैरह और जो भी हाथ धोने का है उनको समय समय पर टंकियों को भरा जा सके। जैसा कि देखा जाए अमूमन पार्किंग की सुविधाएं रहती है और इतना बड़ा आयोजन है, गाड़ी भी लोग बाग लेके आते हैं, तो पार्किंग की व्यवस्था कैसे रहने वाली है? उसके लिए भी मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले जो अनुभव है उसने प्रशासन ने भी इसको बहुत गंभीरता से लिया है। हमारे पास लगभग 35 लाख स्क्वायर फीट जगह जो है पार्किंग के लिए चिन्हित की है। अलग अलग क्षेत्र में लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से जो भी श्रोतागण आएंगे उनके लिए अलग अलग खंड बनाए पार्किंग के। कुछ पार्किंग में उनकी वाहनों की उपस्थिति पार्क करने की व्यवस्था रहेगी। साथ ही वहां पे भी हमने सिक्योरिटी और पार्किंग गार्ड्स लगाए हैं, ताकि उनके गाइडेंस में व्यवस्थित पार्किंग हो सके। तो ये थे हमारे साथ जिनका कहना है कि पार्किंग से लेकर के यहाँ जो भक्तगण श्रद्धालु जो आ रहे हैं कथा सुनने के लिए, उनकी सारी व्यवस्था की जा रही है। मैं बताना चाहूंगा कि आप देख पा रहे हैं पीछे एक बड़ा डोम बना है और दोनों लेफ्ट और राइट साइड में भी डोम बने हुए हैं, जिसमें कथा तो श्रोता जो सुनने वाले हैं वो इस पूरे कथा का आनंद लेंगे। और 8 तारीख से लेकर 14 तारीख तक, आखिर 7 दिन तक का ये जो आयोजन है, इस आयोजन को सुनने के लिए पूरे देश विदेश से यहाँ लोग पहुंचने वाले हैं और कुछ मेहमान पहुंच भी चुके हैं। हम उनसे ही बात करेंगे और बताएंगे आपको कि किस तरह से यहाँ से व्यवस्था चल रही है। आप कहाँ से बता रहे हैं सर जी? मैं अहमदाबाद गुजरात से आया हूँ। क्या नाम आपका? पंकज वालन। कितने समय से आप ये कथा सुन रहे हैं? मैं करीबन एक साल से ये कथा सुन रहा हूँ। कुछ फायदा मिलता है कथा सुनने से? कथा सुनने से बहुत सारा फायदा मिलता है। हमको तो मिलता है, लेकिन हमारे साथ साथ जो भी जुड़े हैं उन सबको फायदा होता है। क्या कहते हैं गुरुदेव? गुरुदेव ये बोलते हैं कि कुछ मत करो, खाली मंदिर में जाके 1 लोटा जल चढ़ाओ। अगर 1 लोटा जल चढ़ाओगे ना तो सारी समस्या का हल मिलेगा, आपका कल जो है वो भी बदलेगा। गुरुदेव का यही स्लोगन है। आप कहाँ से आए हैं? हरियाणा से। हरियाणा से। कब आए? मैं आज ही आया हूँ अभी। अब कब तक रुकने का विचार है? बस कथा खत्म होगी जब जाएंगे। आपका क्या कहना है इस कथा के बारे में? मैं 3 साल से जुड़ा हूँ और मुझे ये नहीं पता मैं कब महाकाल आ गया, कब कुबेर धाम पहुंच गया, कब कथा सुन ली। ये सब इसकी लीला है। देखा आपने, श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पहुंच गए। कोई हरियाणा से आया है तो कोई अहमदाबाद से आया है और इनका कहना है कि गुरुदेव कहते हैं कि 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल। भिलवाड़ा से नवभारत समाचार के लिए संवाददाता लोकेश तिवारी।